नमस्ते। क्या क्लास 10th सोशल साइंस के एग्जाम में मैप वाले सवालों को लेकर टेंशन हो रही है? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये विजुअल गाइड आपकी पूरी मदद करेगी ताकि भारत के नक्शे पर हर जरूरी जगह आपको अच्छे से याद हो जाए। हाँ, हम समझते हैं कि इतनी सारी जगहों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए फटाफट सीधे मुद्दे पर आते हैं और पक्का करते हैं कि एग्जाम के लिए आपकी मैप की तैयारी एकदम सॉलिड हो। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। अपनी जर्नी हम शुरू करेंगे इतिहास से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उन खास जगहों को देखेंगे जहां बड़े बड़े ऐतिहासिक पल हुए हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे महात्मा गांधी के उन 3 शुरुआती और बहुत ही जरूरी सत्याग्रहों पर। आप इन्हें आजादी की लड़ाई के पहले 3 बड़े कदम समझ सकते हैं। हमारा पहला स्टॉप है चंपारण, बिहार। ये वही जगह है जहां गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के सपोर्ट में अपना पहला बड़ा सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण के बाद गांधी जी का अगला कदम था गुजरात की ओर, और ये जगह है खेड़ा। यहां उन्होंने उन किसानों के लिए सत्याग्रह किया जिनकी फसल खराब हो गई थी और वो लगान के बोझ तले दबे हुए थे। और गुजरात में ही हमारा अगला पड़ाव है अहमदाबाद। यहां पर गांधी जी कॉटन मिल में काम करने वाले मजदूरों के हक के लिए खड़े हुए। तो एक बात नोटिस की, ये तीनों शुरुआती आंदोलन किसानों और मजदूरों के अधिकारों से ही जुड़े थे। अब यहां से हम चलते हैं उत्तर की ओर, पंजाब में अमृतसर। ये वो दुखद जगह है जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक ऐसा हादसा जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पर। यह एक बहुत ही जरूरी टर्निंग पॉइंट था। यहां एक हिंसक घटना हुई और इसी वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था। चलिए एक बार फिर गुजरात के तट पर चलते हैं। यह है दांडी। यहीं पर महात्मा गांधी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च खत्म की थी और नमक कानून तोड़ा था। और इसी घटना ने पूरे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की आग जला दी। अच्छा, आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस भी बहुत इंसाइडेंट थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव रखा गया। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में इसे पक्का कर लिया गया और 1927 में मद्रास में, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। तो इतिहास से निकलकर अब हम उस भूगोल को समझते हैं जिसने इस इतिहास को एक तरह से शेप दिया है। भारत की अलग अलग तरह की मिट्टियां, ये हमारे देश की खेती और इकोनॉमी की रीढ़ हैं। तो शुरुआत करते हैं फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल से। ये मिट्टी आपको मिलेगी हमारे उत्तरी और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, यानी जलोढ़ मिट्टी। ये भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। ये पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन को कवर करती है, जो हमारे देश का फूड बॉल है और सबसे घनी आबादी वाला इलाका भी। इसके बाद नंबर आता है रेड और येलो सॉइल का। ये आपको डेक्कन प्लेटो और ईस्टर्न कोस्ट के एक बड़े हिस्से में मिलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य आते हैं। अब आती है ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये नमी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है और इसलिए ये कॉटन यानी कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी तो इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट के किनारे किनारे हमें मिलती है लैटेराइट सॉइल। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। ये मिट्टी उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। और हमारी मिट्टी की यात्रा का आखिरी पड़ाव है एरिड या डेजर्ट सॉइल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी इलाके में मिलती है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भारत के कुछ सबसे जरूरी डैम्स। ये सिर्फ कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये सिंचाई, बिजली और हमारी जिंदगी के लिए पानी के बहुत जरूरी सोर्स हैं। चलिए अब फटाफट कुछ बड़े डैम्स को मैप पर देखते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है सलाल डैम। फिर पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल, जो भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी डैम, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। राजस्थान में चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर। गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम। ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड, ये भारत का सबसे लंबा डैम है।
फिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर, और आखिर में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम। बहुत बढ़िया। तो इस विजुअल सफर के बाद अब आप लोग एग्जाम में मैप से जुड़े किसी भी सवाल का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। हमेशा याद रखिए, भूगोल और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और एग्जाम में अच्छा करके